अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने आपको बताया था कि 4x+c इस तरह की फॉर्म में जब आपके पास इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप चेक कर सकते हैं कि x की जो पावर है वो 1 है, क्योंकि 1 पावर जो होती है वो हम उसको शो नहीं करते, लेकिन अगर शो नहीं की होती तो वो पावर 1 होती है, हमेशा याद रखें। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। और लेकिन अगर टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों फॉर एग्जांपल, तो ये इस फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 6y² इज इक्वल टू 10 कर लें, कुछ भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन इस केस में आप ये देखें, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और इस केस में भी। अब ये मैं आपको नई चीज़ है जो अलजेब्रा में आपको आगे यूज़ होगी, वो पहले बता देती हूँ। तो अगर तो आपके पास x² है, ये पहले हमने बात की हुई थी, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये तो होता है भाई कोएफिशिएंट। वट एवर थिंग इज़ मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल, इट इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। x वेरिएबल हो गया, लेकिन इस x के ऊपर जो चीज़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं, इसके कई नेम हैं, एक्सपोनेंट, पावर, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहीं आपको वो एक्सपोनेंट कहेगा, कहीं इसको पावर कहेगा, तो ये जहन में रखना है कि इसको क्या कहते हैं। 4x² + 6y² इज इक्वल टू 10, और 10 हमें पता है, वो पहले हमने कहा था वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म है। क्लियर होगी बात। जब आपके पास वेरिएबल की पावर 1 है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और जब आपके पास वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर पावर 2 है, तो इस इक्वेशन का एक नया नाम है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप आगे इसका नाम सुनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, ठीक है। पावर 2 होगी या वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ये क्या चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ लिया, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख ली। अब हमसे पूछा जाएगा लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है। लाइक टर्म्स में आपके पास थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँगी। 4x, इसके साथ लाइक टर्म 6x, 7x, -3x, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन ये सारी x इन्वॉल्व होगा इसमें। क्लियर होगी बात। ये लाइक टर्म्स हैं। और अगर फॉर एग्जांपल y वेरिएबल है, तो 4y, 6y, 7y, 8y, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके पास, लाइक टर्म्स हो जाएंगी y के लिहाज से। अनलाइक टर्म्स वो होंगी जैसे 4x जो है ये 4y से अनलाइक है। दी अनलाइक टर्म्स है जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल डिफरेंट हो, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो। उर्दू में वेरिएबल को आप लोगों की बुक्स में कहीं लिखा होगा तगय्युर,
तो आप लोग तगैयुर को भी याद रख लें, उर्दू में याद करना है, और अगर इंग्लिश में आपने याद करना है तो ये इसको वेरिएबल कहते हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। अब आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह वो पूछते हैं कि आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। वो ये नहीं कहेंगे कि लाइक टर्म्स को ऐड करो या ये करो, वो सिंपल लिखेंगे सिंप्लीफाई। व्हाट सिंप्लीफाई? इस फॉर्म में होती है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी पहली एक्सरसाइज जो वो सारी की सारी इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होंगे। आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि जहाँ पर आपको लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं उनको विद साइंस आपने अरेंज कर लेना है, तरतीब दे देनी है। जैसे कि ये मैं ऐसे यहाँ पर तरतीब दे रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स वालों को सबको इकट्ठा कर दिया और मैं वाई वालों को सबको इकट्ठा कर दूँगी। इसके बाद क्या करूँगी, जो उनके कोएफिशिएंट्स हैं ना, सिर्फ आपने उनको ऐड करना है। 8 + 3 11, 11 + 4 ये तो हो गया 15x, ठीक है। और उधर देखें लाइक टर्म्स कौन सा है, y, और y आपके पास वेरिएबल है तो इनकी जो कोएफिशिएंट्स का उनको ऐड कर देंगे। तो 9 + c ये भी आपके पास ये 15y आ गया। तो ये आपका सिर्फ 2 लाइन्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसे आपको दे दे, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दी है पिछली वीडियो में, इसी बल्कि स्टार्ट ऑफ वीडियो मैंने बताया था, तो आपको इसलिए बता दिया था ताकि नेक्स्ट अगर इस तरह की लाइक टर्म्स भी आपको वो देता है तो आप इजीली उन लाइक टर्म्स को ऐड कर सकती हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या करना है, अरेंज करूँगी लाइक टर्म्स को, ठीक है। इसके बाद 9y और 3y उनकी जो याद रखने हैं, जो उनके साइंस है उनको चेंज नहीं करना आपने, जो ऊपर साइन है वही नीचे साइन आना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखें 3x² के साथ है ये, और ये मैं इसको छोटी ब्रैकेट्स यानी कि जिसको इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं उसके अंदर लिख दूँगी, लेकिन उनके जो साइंस है वो जहन में रखने हैं आपने, साइन की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इस तरह कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, पहले ऐड कर लें और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास साइन के साथ ये आ जाएगा, ये देखें। सो सिंपल, जस्ट आपने जहन में रखना है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या हैं। तो ये आपका फ्री के मार्क्स होंगे, आपने जस्ट उनको अरेंज करना है और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपकी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की एडिशन हो जाएगी। इसी फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो y² दे देता है वेरिएबल, किसी में वो z² वेरिएबल दे देता है, ठीक है। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो ये करे कि आपको कांस्टेंट भी दे सकता है, तो वो कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करना है, वो आप लोगों ने जहन में रखना है। वो भी चेक करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर के आया इनके पास कंसेप्ट हैं कि नहीं लाइक टर्म्स के। ये देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप देख लें। 3x² + 6y² + 9x² - 2y² + 3x² इस तरह की फॉर्म में है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आप चेक कर सकती हैं कि आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो पता नहीं क्या करना है, तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, x² लाइक टर्म्स फ़ौरन से पहले आपने = का साइन पहले डालना है। 3x² + 9x² + 3x², ठीक है। मैंने फिर दोबारा देखा कोई और x² की है नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट वेरिएबल को देखती हूँ, वो 9y² मुझे दे रहा है, -2y² - y²। अब मैं देखूँगी कि और क्या रह गया, तो मुझे ये +6 और
+9 नज़र आ रहा है तो मैं उसको अरेंज कर दूँगी। अब आपने ये चेक करना है कि आपको ने कोई टर्म मिस तो नहीं कर दी, तो आप नंबर्स दे दें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ना 8 टर्म्स नज़र आ रही, तो नीचे भी जब अरेंज किया तो दोबारा काउंट कर लें, कोई मिस ना होगी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके बाद आपको पता चलेगा को हमने मिस नहीं की। और फिर जनाब जी आपने सिंपल इनको ऐड कर लेना है। 9 + 6 आपके पास 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखें 9 - 3 6y² हो गया। बस ये आपके पास आंसर आ गया, देखें। और इनको ऐड कर दिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करना है, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी समझाया। किस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आपने परेशान नहीं होना। स्टेप सिर्फ 2 ही होंगे, ये देख लें, 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं हुए इसके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अरेंज देम, उनको जन तरतीब दे दें और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई कर दें, यानी कि उसको आसान तरीक़ों से लिख दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अलजेब्रा बहुत इजी है। ये फ़र्स्ट जो मेरे वीडियोस हैं मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए की हैं कि अलजेब्रा का फ़र्स्ट स्टेप क्या है। इसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इसी तरह की आपके पास इक्वेशन टाइप कुछ अलजेब्रिक सेंटेंस लिखे होंगे और उसमें से आपने कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ उस पर बेस करेगी। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। होपफुली आप अपनी फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इजीली कर सकेंगे, जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में है।